अगर हम इस अरेंजमेंट को यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं तो ये तो ट्रायंगुलर वेज हो गया, और इसके ऊपर हम दूसरे कलर से ये वो डिस्क बना देते हैं। ठीक है, जिसपे कि चार्ज है। क्वेश्चन अगर मैं आपको बता दूं तो एक एम मास का डिस्क है जिसपे कि चार्ज क्यू रखा हुआ है। ठीक है, और उसको इस तरह से रख दिया गया एक रफ इंक्लाइन प्लेन पे। समझ रहे ना, रफ इंक्लाइन प्लेन पे। और रफ इंक्लाइन प्लेन मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी पता है और इसका मास भी पता है आपको। मास इज गिवन, चार्ज कितना है उस पे वो भी पता है। और ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे फील्ड भी अप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, और तो और ये भी कह रहा है कि इफ दिस एंगल इज थीटा, ये एम है, तो ये इसके ऊपर भी स्लाइड कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है नॉन कंडक्टिंग ट्रायंगुलर प्रिज्म है ऑफ मास एम placed on a frictionless horizontal floor as shown in the figure. Slant face of the prism makes an angle theta with the horizontal and coefficient of friction between it and the disk is mu. मतलब यहाँ पे जो डिस्क और इसके बीच में फ्रिक्शन है उसका कोफिशिएंट म्यू गिवन है। ठीक है, इफ द डिस्क एक्सेलरेट्स अप द स्लैंट फेस फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द प्रिज्म, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रिज्म। अब आपसे प्रिज्म का एक्सेलरेशन पूछा है और यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये ऊपर चल रहा है, ये क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग ट्रायंगुलर प्रिज्म है ना। और यहाँ पे देखोगे तो कहीं पे लिख दिया गया है फ्लोर एज अ, ठीक है, स्लैंट फेस ऑफ द प्रिज्म है थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इट इज म्यू। इफ द डिस्क एक्सेलरेट्स अप द स्लैंट फेस फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द प्रिज्म। तो मतलब ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ग्राउंड के फ्रेम में अगर देखें तो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन अगर प्रिज्म के फ्रेम में देखें तो ये ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, अब हमें लिखना है क्या क्या चीजें कैसे हो रही हैं। ठीक है, तो ये लाइन आपको समझ आया, इफ द डिस्क एक्सलेट्स अप द स्लैंट फेस। ठीक है, ये डिस्क इसके ऊपर चलना शुरू कर लेता है। ठीक है जी, तो अगर चलना शुरू कर लेता है तो क्या किसका जो प्रिज्म है उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम लोग एफ की बात करें तो हम सबसे पहले प्रिज्म की बात करेंगे। तो प्रिज्म पे कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं, उसका अपना खुद का वेट, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं लिख देता हूँ कि कभी कल अगर ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन होता तो इसकी ज़रूरत पड़ जाती। एम जी, एक नॉर्मल लगेगा, अगर आप देखो तो एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। देखना, यूं एन लिख सकते हैं। अब देखो डिस्क अगर उधर बढ़ रहा था ग्राउंड से, एक उसको कॉन्टैक्ट फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, सपोज दिस फोर्स इज एन डैश और एम जी की अभी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम अब डिस्क की बात करें तो डिस्क ऐसे उसके ऊपर एक्सेलरेट हो रहा था। ठीक है, तो डिस्क पे फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ अगर इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो प्रिज्म पे यही ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा क्या। अगर ये एफ लिखा हमने तो ये भी एफ लिख सकते। अगर इस पे एन इधर है तो डेफिनेटली इसका पेयर इस डिस्क पे लग रहा है इधर। ये दो बातें तो बिल्कुल समझ आ रही। अब इसका खुद का वेट होगा वो डाउनवर्ड लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये हो गया हमारा स्मॉल एम जी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, स्मॉल एम जी लिख सकते। अब अगर आप देखिए ध्यान से समझिएगा कि अगर आप देखें कि और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि वो उसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली उसके फ्रेम में ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग इसकी एफ स्मॉल ब्लॉक की एफ विथ रेस्पेक्ट टू प्रिज्म बना ले तो काम थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म के पास दो दो फोर्सेस दिख रहे हैं हमें एक्स एक्सिस पे। एक तो एन का कंपोनेंट विच इज एन साइन थीटा, एक एफ का कंपोनेंट विच इज एफ कॉस थीटा। एक सेकंड, कुछ टिक टिक हो रहा है, इसको मैं ठीक कर दूं। हाँ, एन साइन थीटा, एन का कंपोनेंट, एफ का एफ कॉस थीटा। यहाँ तक बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वाई पे हम बात करेंगे तो इसका आ जाएगा
एफ साइन थीटा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसका कितना आ जाएगा, एन कॉस थीटा। तो अगर आप देखोगे कि भाई इस वेज पे, प्रिज्म पे एक फोर्स है, एक फोर्स है जो एक्स एक्सिस पे लग रहा है, तो इसका एक एक्सेलरेशन आप एज्यूम कर सकते हैं, सपोज दैट एक्सेलरेशन इज ए एक्स। और प्रिज्म के फ्रेम में आपने छोटू सा उस डिस्क का एफवीडी बना दिया। तो अगर छोटू सा डिस्क का एफवीडी बनाया तो उस पर एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रिज्म के फ्रेम में दे रहे हैं, और एक प्रिज्म क्या है, नॉन इनिशियल फ्रेम है। तो हमने क्या किया, एक सूडो फोर्स दिखा दिया, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, पॉजिटिव एक्स पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, और उस डिस्क पे एक चार्ज भी है, तो हम कह सकते हैं कि इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो जाएगा। अब अगर आप जरा देखो तो फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड लग रहा है, तो इस क्यू ई का एक कंपोनेंट आएगा इधर, ठीक है। तो इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये भी थीटा पक्के तौर पे होगा। अब अगर आप देखोगे तो अलोंग द प्लेन हमने अज्यूम कर लिया इसका एक्सेलरेशन ए। ये डिस्क जो है ए से एक्सेलरेट हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू प्रिज्म, विथ रेस्पेक्ट टू प्रिज्म ये ए से एक्सेलरेट हो रहा है। तो अगर तुमने ऐसा लिखा, तो अब क्या लिखोगे, अलोंग द प्लेन कितने फोर्सेस हो गए, माइनस एम जी साइन थीटा प्लस क्यू ई कॉस थीटा। ये इसको खींच ले जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, माइनस एफ एम ए का एक कंपोनेंट, तो माइनस एम ए एक्स। अब इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, माइनस एम ए एक्स कॉस थीटा। अलोंग द प्लेन नेट फोर्स की बात करें विथ रेस्पेक्ट टू प्रिज्म, तो दिस इज द नेट फोर्स। इसको मास इनटू एक्सेलरेशन लिख देंगे। व्हाट इज ए हियर, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क विथ रेस्पेक्ट टू प्रिज्म। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अब अगर आप देखोगे तो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन जीरो एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू प्रिज्म, अलोंग दिस लाइन, अगर वो अलोंग द प्लेन चल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू प्रिज्म, तो अलोंग दिस लाइन जीरो एक्सेलरेशन। तब क्या करोगे, एन प्लस एम ए एक्स साइन थीटा शुड बी इक्वल टू क्यू ई साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। ऐसा लिख सकते हैं। तो ये दो इक्वेशन बड़े आराम से लिखा जा सकता है। अब अगर ये दो इक्वेशन लिख दिया, मतलब आपके पास एन भी आ जाएगा, तो मतलब हम फ्रिक्शनल फोर्स को म्यू इनटू एन लिखते, बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग है, दैट डिस्क इज स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ द वेज, ठीक है। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब एक और इक्वेशन चाहिए, तब काम बन पाएगा, क्योंकि वी हैव 4 अननोन। हमें ए भी नहीं पता, ए नॉट भी नहीं पता, एन भी नहीं पता, और फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं पता, ठीक है। अब वो इक्वेशन यहां से मिल जाएगा। अब इसका जो ए एक्स एक्सेलरेशन है, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ प्रिज्म विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो हम क्या लिखेंगे जी, टोटल फोर्स लिख दिया, एक सेकेंड, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ठीक है। इट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ द प्रिज्म इनटू एक्सेलरेशन। बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ए एक्स लिखा था हमने, ए एक्स लिख दिया, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो काम बन जाएगा। अगर आपको मैं यहाँ पे लिख दूं कि आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको कहता हूं कि आप आंसर भी लिखते जाएं, ठीक है, ताकि आपको जब आप सॉल्व करें तो आप इसको मैच करा लें। लिख लीजिए आंसर। आंसर इसका दिया है, वैसे पाथफाइंडर का क्वेश्चन है 7th। सो क्यू ई साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, क्यू ई साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन एम प्लस स्मॉल एम साइन थीटा, ठीक है। ठीक है जी। एम प्लस एम साइन थीटा, थोड़ा लंबा सा आएगा, लेकिन कोई नहीं, आप इससे फंडे सीख जाएंगे आप, है ना, सीख क्या जाएंगे, आपको पता ही है, बस थोड़ा सा, साइन थीटा प्लस म्यू
ठीक है।